इस दुनिया में कुछ लोग कुछ भी लेकर पैदा नहीं होते, कोई पैसा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, और फिर भी वो एक दिन वो बन जाते हैं, जो बना लेते हैं। जो पैसे वाले घर में पैदा हुए हैं लोग, वो भी नहीं बना पाते। और दूसरी तरफ कुछ लोग सब लेकर के आते हैं, जन्म से पैसा, परिवार, एजुकेशंस, कनेक्शंस, फैसिलिटीज़ सारी, और फिर भी सब गंवा देते हैं एक टाइम। इसका क्या कारण है? मेहनत, किस्मत और हालात। आंशिक रूप से हाँ, लेकिन एक और कारण है जो उनकी जन्म तिथि में छुपा होता है, वो है उनका राजयोग। इस वीडियो में एकदम अंत में मैं आपको एक ऐसी तारीख बताऊंगी जिस तारीख को जन्मे लोगों में एक बहुत दुर्लभ राजयोग होता है, जो उन्हें खुद भी नहीं पता होता। वो तारीख कौन सी है, जानने के लिए अंत तक रुकिए। राजयोग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। राजयोग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजा बनेंगे। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी एनर्जी जो आपको बड़ा बना सकती है, जो आपको एवरेज से ऊपर ले जा सकती है, जो आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत रखती है जो सही वक्त पर सही दिशा में एक बड़ा नतीजा दे सकती है। और इसको जानेंगे कैसे? न्यूमरोलॉजी से। और न्यूमरोलॉजी में ये राजयोग आपकी जन्म तिथि से निकाला जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर यानी मूलांक और भाग्यांक नंबर न्यूमरोलॉजी में जो सबसे ज़रूरी अंक होते हैं, पहला होता है मूलांक, दूसरा होता है आपका भाग्यांक। ये आपकी जन्म तिथि की तारीख क्या उन अंकों को जोड़कर बनता है। जैसे किसी का जन्म हुआ है 17 तारीख को, 17 तारीख को जन्म है 1 + 7 8, यानी कि उनका मूलांक हो गया नंबर 8। दूसरा है उनका भाग्यांक, ये आपकी पूरी जन्म तिथि का सब अंकों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि 17 अगस्त 1990, 17 + 0 + 1990, यानी 1 + 7 0 + 8 + 1 990 35। ये 35 8। तो इस इंसान का ड्राइवर नंबर भी 8 और कंडक्टर नंबर भी 8 होता है। ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। अब राजयोग कब बनता है? जब हमारा मूलांक और भाग्यांक अंक एक दूसरे के साथ हारमोनियसली काम करते रहते हैं, और जब इन दोनों की अंकों की एनर्जी एक दूसरे को मजबूत कर रही है। उस एनर्जी को कब पहचाने, कब करती है, ये कॉम्बिनेशन कब फलित होता है, ये भी एक तिथि के हम देख सकते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में राजयोग होता है? पहला, जब मूलांक 1 हो और भाग्यांक 4 हो। ये 4 और 1 ये सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है। ये लोग अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। ये सिस्टम से बाहर जाकर काम करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। जब वो आपका मूलांक 2 और होगा भाग्यांक आपका हो 7। ये भाग्यांक 7 और जो मूलांक 2 है, ये मून और केतु का कॉम्बिनेशन है। ये लोग ऐसी फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं जो दिखने में आसान लगती है लेकिन होती बहुत गहरी है। क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग्स इनके लिए बने हैं। मूलांक हो 3 और भाग्यांक हो 9, तो क्या होगा? 9 और 3 ये जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन है। ये लोग लीडरशिप के लिए बने होते हैं, समाज में बदलाव लाते हैं, और यही इनका काम है। और इस काम को लेकर 3 की स्पिरिचुअल एनर्जी बनती है, कनेक्शंस के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ। 9 नंबर मंगल की एनर्जी है। मंगल है एम्बिशंस का, विल पावर का, स्ट्रॉन्ग चीज़ों को करने का और अपने आप को बिल्डअप करके मजबूत करने का। जब गुरु की नॉलेज और मंगल की एनर्जी आपस में मिलती है तो एक बड़ा धमाल कर सकती है, और कमाल की चीज़ें करते हैं ऐसे लोग जो लोग लीक से हटकर कुछ काम करना चाहते हैं। उस एनर्जी की वाइब्रेशंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मूलांक और भाग्यांक दोनों 8 हों, ये शनि की डबल कॉम्बिनेशन, शनि की डबल चीज़ें, डबल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये लोग बहुत देर से सफल होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर सफल होते हैं, क्योंकि शनि क्या करता है, धीरे 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 उनकी अलाइनमेंट लेकर के आता है। जब डिसिप्लिन और वो चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाती है तो कमाल होता है। राजयोग होना ही काफ़ी नहीं है। अब एक ज़रूरी बात, राजयोग तो है, ये सिर्फ एक संभावना है, एक काबिलियत है। जब किसी के पास बहुत अच्छा बीज है, यानी उसके पास चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसे सही मिट्टी, सही खाद, सही वक्त पर नहीं बोया गया तो वह बीज कभी भी पनप नहीं पाता या बढ़ नहीं पाता। मैंने एक बार एक इंसान की जन्म तिथि देखी, उनमें तीनों में जो मूलांक और भाग्यांक और लोशो ग्रिड बहुत स्ट्रॉन्ग थे।
राजयोग क्लियरली था, लेकिन 45 साल की उम्र में भी एक छोटी सी नौकरी कर रहे थे। मैंने पूछा, आपने कभी बड़ा सोचा क्यों नहीं? उन्होंने कहा, किसी ने बताया ही नहीं कि मैं बड़ा सोच सकता हूँ या बड़ा कर सकता हूँ। ये दर्द है। राजयोग था, लेकिन किसी ने अनलॉक ही नहीं किया, जैसे कि उसका दरवाज़ा ही नहीं खुला। अब आप अपना राजयोग कैसे जगाएं? ये पहला काम है। अपने मूलांक और भाग्यांक नंबर निकालिए और देखिए कि वो किस कॉम्बिनेशन में है। दूसरा काम, वो काम करिए जो उस कॉम्बिनेशन के लिए बना है, क्योंकि हर कॉम्बिनेशंस के लिए अलग अलग काम बने, हर मूलांक और भाग्यांक के लिए। अगर आपका कॉम्बिनेशन लीडरशिप का है तो किसी टीम की जिम्मेवारी लीजिए। अगर क्रिएटिविटी का है तो कुछ बनाइए। अगर बिजनेस का है तो एक छोटी सी शुरुआत करिए। तीसरा काम, वो साल पहचानिए जो आपके अंकों के लिए पावरफुल है। हर साल एक पर्सनल ईयर और पर्सनल नंबर होता है और उस साल के हिसाब से कुछ साल आगे बढ़ाने के लिए बने हुए होते हैं, कुछ साल रुक कर तैयारी करने के लिए होते। सही साल में सही कदम, यही राजयोग को जगाता है। मूलांक 1 इंडिपेंडेंट, लीडरशिप, नई शुरुआत, एम्बिशियस। और भाग्यांक 5 बदलाव, कम्युनिकेशन, नई दिशाएं। और अब एक और 5 का कॉम्बिनेशन है। ये लोग नई दिशाएं बनाते हैं, ये कन्वेंशन को नहीं मानते, लीक से हटकर चलते, पुराना छोड़ के आगे बढ़ते हैं, नई खोज करते हैं और इसलिए ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ नॉर्मल लोग जो नहीं पहुँच पाते, जो नॉर्मल कन्वेंशन रखते हैं या नॉर्मल चलते हैं, वो लोग नहीं पहुँच पाते। अब वो सीक्रेट जो मैं शुरुआत में कहा था, वो तारीख है 29। किसी भी महीने की 29 तारीख को जन्मे लोगों में एक बहुत दुर्लभ कॉम्बिनेशन होता है। 2 + 9 = 11 और 11 एक मास्टर नंबर है। लेकिन 29 सिर्फ 11 नहीं होता, 29 में 2 का प्यार और सहयोग भी है, 9 का विस्तार और बड़ा दिल भी है। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ये लोग दूसरों की मदद करते हुए खुद ऊंचे उठते हैं, क्योंकि ये मदद करते हैं तो ही इनको रास्ते खुलते चले आते हैं। इनका रास्ता अकेला नहीं है, इनका रास्ता है लोगों के साथ, क्योंकि 9 नंबर है ह्यूमैनिटी का, 2 नंबर है इमोशंस का। और जब ये सब सच में किसी के काम आते हैं तो वही जो नेकी है उनके लिए कई गुना बढ़ जाती है, रास्ता खोल देती है। अगर आप 29 को जन्मे हैं, यानी 29 को जन्मे, तो सेवा ही आपका राजयोग है। कमेंट में लिखिए आपकी जन्म तिथि क्या है और आपका मूलांक और भाग्यांक नंबर कौन सा बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूं तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको बताऊं कि जितना ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा।